नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और इस पार्ट नंबर 6 में हम लोग संविधान के स्रोत देखेंगे कि हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ये कौन कौन से देशों के संविधान को मिलाकर बना हुआ है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और किस आधार पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे ट्रेंडिंग में बदलाव आया है, क्वेश्चनों में बदलाव आया है, एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका किस तरह से है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे कि संविधान का स्रोत कहां से ओरिजिन हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन लेंगे जो यूपीएससी, आरओ, बीपीएससी और वेरियस टाइप एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो क्वेश्चनों के माध्यम से भी एनालिसिस करेंगे और यह सीरीज यूपीपीएससी, आरओ, बिहार एसआई के लिए स्पेशल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। संविधान के स्रोत। संविधान का हमारा जो संविधान तैयार हुआ यह है भारत शासन अधिनियम 1935, पूरी तरह से इस पर झलकता है। अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग एटिजिट भारत शासन अधिनियम को उतार के रख दिया गया है और ये भारत शासन अधिनियम कोई स्पेशल नहीं है। यह साइमन कमीशन 1927 का जो साइमन कमीशन आया था उसकी जो रिपोर्ट थी उसी का आधार पर ये भारत शासन अधिनियम को आगे की तरफ प्रोसीड किया गया। और साइमन कमीशन किसके लिए आया था? 1919 में द्वैध शासन जो लगा था और डायर की वह एकदम पूरी तरह से फेल हो गया, तो साइमन कमीशन आया 27 में और 27 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई, लेकिन रिपोर्ट भारतीयों के लिए बनाई थी। अब भारतीयों के लिए रिपोर्ट बनाई, लेकिन उस जो रिपोर्ट बनाने वाली संस्था थी उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो ये सारे ग्रेट ब्रिटेन के थे। तो उसमें उन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने नकार दिया और बोला कि ये जो है श्वेत लोगों का श्वेत कमीशन है और ये जब हिंदुस्तान के बारे में इनको पता नहीं है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये नियम बना रहे हैं तो बेहतर नियम नहीं होगा, इन्होंने नकार दिया। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और उसी समय जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग भी उसी समय ही रखी थी। इन सभी के ओवरव्यू के बाद भी, इन सभी जद्दोजहद के बाद जब साइमन कमीशन ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत किया तो उसी को अमेंडमेंट करके भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन ने लागू किया भारत पर और यह पूरी तरह से परिलक्षित होता है। रॉबर्ट एल हार्वेट के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 ऐसे अनुच्छेद है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अक्षर से लिए गए हैं, यानी कि एटिचिट ले लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम के। एक्चुअली लेना कोई गलत बात नहीं है, अगर उसमें नियम बढ़िया है, अच्छे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर है, तो लेने में कोई बुराई नहीं है और शायद यही बुद्धिजीवियों ने किया था। फिर उसको बहुत थोड़ा संशोधन करके, उसको परिवर्तन करके उसको एडॉप्ट कर लिया। डॉक्टर पंजाबी राव देशमुख ने तो यहां तक कह दिया कि नवीन संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम ही है, इसमें केवल वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। वर्तमान संविधान में कुछ मुख्य उपबंध हैं जो 1935 के अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों की समानता करते हैं। इक्विवेलेंट होते हैं ऐसे सिद्धांत, लेकिन पूरी तरह से वो समान नहीं है। कुछ हद तक आप देखेंगे तो सिमिलरिटी आपको उसमें मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें आपको ऐड कर दिया गया है। और खासकर ये वयस्क मताधिकार जो इस समय भारतीय संविधान में जो लागू हुआ, ये उस समय नहीं था, वयस्क मताधिकार का नहीं था। उस समय तीन चीजें थी, आपके पास धन है, अच्छा आप वेल्थी हैं तो आप इलेक्शन दे सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, काफी हायर एजुकेशन है तो आप वोटिंग कर सकते हैं, या आप बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं तब आप वोटिंग कर सकते हैं। तो कर देने में अगर आप सक्षम हैं तो वोटिंग करने का अधिकार था, अदरवाइज वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। तो मताधिकार उस समय सभी को पर्याप्त नहीं था, मतलब सभी के लिए एक समान मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था। संविधान में सूचियों के आधार पर शक्ति का विभाजन किया गया, द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था, राज्यपाल पद की व्यवस्था,
आप ये जानते हैं कि जो राष्ट्र में जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो वो राज्यपाल। आर्टिजिट अगर दोनों का सिमिलरिटी अगर देखेंगे तो लगभग सिमिलर है, उनके कार्य प्रणालियां सब सिमिलर है। अब आइए इसके पार्ट देखते हैं कहां कहां से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, संघ की योजना। आप आर्टिकल 1 देखेंगे, आर्टिकल 1, तो इसमें संघ के बारे में तुरंत बात किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और संघीय व्यवस्था योजना जो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। हालांकि भारत में इन्होंने प्रशासन किया तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन कंडीशन। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को पूर्णतः पता चल गया कि अब यह देश जिस पर हम राज कर रहे हैं, ये व्यक्ति, यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए हैं और ये स्वतंत्रता के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम यानी कि पराये देश में यहाँ पर हम जो है राज कर रहे हैं। यहाँ के लिए आपातकालीन उपबंध उन्होंने बनाया था और यही भारत शासन अधिनियम 1935 में लेकर आए थे। तो उसी से ही हमने इसको अडॉप्ट किया। भारत आपातकालीन जो प्रावधान था, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका और राज्यपाल। ऑस्ट्रेलिया से क्या, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता थी और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से था। समवर्ती सूची जो आप पढ़ते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसको आप बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप देखेंगे जो केंद्र लागू कर रहा है, कभी राज्य लागू कर रहा है, केंद्र लागू करेगा तो संघ में जाएगा, राज्य लागू करेगा तो राज्य सूची का विषय होगा और दोनों मिलकर लागू करेंगे तो समवर्ती सूची का विषय। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य की सरकार की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार का क्षेत्र, यह कनाडा से था। ये चीजें कनाडा से थी। आयरलैंड से क्या थी, डीपीएसपी जो आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, अपनी जो जनता है, राज्य की जनता है, उसके प्रति क्या कर्तव्य होंगे, यह चीजों का वर्णन ये करता है। जैसे मूल अधिकार है और मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। तो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं और एक है आपके मूल कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, नैतिकता आपकी क्या कहती है। तो यह स्टेट पर लागू होता है कि राज्य की क्या नैतिकता है, क्या करना चाहिए उसे। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से लिया गया था। जापान से कानून स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से थी। रूस, सोवियत संघ, यूएसएसआर मौलिक कर्तव्य थे। और फिर प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ये प्रस्तावना में शामिल किया गया था। और प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो यह चीजें आपको एकदम स्पष्ट दिखेंगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है इसमें। यूके से क्या लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम। जाहिर सी बात है अगर यूके हमारे ऊपर ज्यादा राज किया था, ज्यादा टाइम तक वो राज किया, तो उससे भी हमको अडॉप्ट करना कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। लेकिन वहां पर कुछ चीजें अच्छी भी रही, जैसे संसदीय सरकार, कानून व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनी विधायिका। जितने भी केंद्र में 2 सदन है और राज्य में 2 सदन है, तो ये चीजें हमने यहां से लिया था। विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा, रिट की जो पद्धति है वो कहां से ली गई, यूके से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हैं। यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए से इस समय आप यूएसए कहेंगे। तो यूएसए से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। उपराष्ट्रपति का पद, अब ध्यान से देखिएगा, यूएसए में से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति यहां का एग्जीक्यूटिव होता है,
यहाँ सारे कार्य प्रणालियां राष्ट्रपति के अंदर में निहित होती है। जैसे पावर यहाँ प्रधानमंत्री रखता है वैसे वहां राष्ट्रपति रखता है, लेकिन वह राष्ट्र का अध्यक्ष भी है और एग्जीक्यूटिव कार्यकर्ता भी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति है ही, लेकिन उसके जो अंडर में काम करने वाला पीएम है वह एग्जीक्यूटिव का पावर हेड है और वह सारे कार्यों का संपादन करता है। किसके आधार पर? भारत शासन जो अधिनियम है यानी राष्ट्रपति के अंडर कमांड रह के वो काम करता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद था वह यूएसए से लिया गया और जर्मनी से आपातकालीन के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, कि मौलिक अधिकार कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा सकते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपातकालीन स्थिति रहेगी उसमें भी खत्म नहीं किए जा सकते हैं। और फिर आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368, आर्टिकल 368 के तहत आप संशोधन कर सकते हैं। और जब हम लोग संविधान अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि यह विस्तृत जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसको भी हम समझेंगे। फिलहाल में यहां देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो वह दक्षिणी अफ्रीका से था। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप कहते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट है। कहां से आते हैं चुन के? तो वो राज्यों से आते हैं। यही कंडीशन भारत शासन अधिनियम 1935 में भी लागू किया गया था कि जो भी कैंडिडेट होते थे वो प्रांतों से चुन के आते थे, प्रांतों से चुन के आके फिर यहाँ पर कार्रवाई करते थे। अच्छा, थोड़े समय के लिए थोड़ा दिमाग थोड़ा दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी संविधान का निर्माण करने के लिए, तो उसमें जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा था तो वो केंद्र में ना चयन होके वो स्टेटों के यानी प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो उसमें आते थे और वो उसमें पद ग्रहण करके वो अपना काम करते थे सुचारू रूप से। वयस्क मताधिकार वहां पर भी नहीं था, वहां पर भी वही था कि जिसके पास कर देने की क्षमता ज्यादा, पावर ज्यादा है, जिसके पास संपत्ति है ज्यादा, वही वहां पर पार्टिसिपेट करता था। तो उस समय तक ये था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र की बात की गई और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया है। तो ये ओवरऑल आप इन देशों से हमने संविधान में कुछ नियम प्रावधान एडॉप्ट किए हैं और ये हमारे लिए बेहतर है। उस समय की जो संविधान सभा थी, अगर उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे जो कि आज के 10% उसका कंडीशन नहीं होगा कि जो उसमें जो एजुकेशन का क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो बहुत टॉप क्लास के वहां पर लीडर थे। बेहतर उन्होंने संविधान को अडॉप्ट किया, अच्छे नियम कायदे कानून को लागू किया यहाँ पर। तो आइए इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो एग्जामिनर है उसका दिमाग का ट्रेंड क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेते हैं। और वही नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो भारतीय पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, कहां से लिया गया था? अब आपको बताना है कि उद्देशिका का विचार आपका कहां से लिया गया है। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि उद्देशिका आपका लिया गया था यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए से। अब हम बहुत ज्यादा इस पर डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसमें दो एक पॉइंट जो भी रहेगा साथ में बताते चलेंगे और फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। यूएसए से विचार लिया गया था कि भैया विचार है आपका, विचार यूएसए से है। लेकिन अगर भाषा की बात करेंगे, अगर भाषा की बात करेंगे, भाषा भाषा कहां से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से था, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, लेकिन विचार कहां का था? यूएसए का था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय काम करता है वो किसी लॉ के आधार पर काम करता है और संसद जब
काम करती है, तो किसी ऐसे पर्टिकुलर लॉ जिसमें कुछ अनुच्छेद आर्टिकल हो, तो इसका मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत रह के सारे लोग काम करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, यह भी संविधान में वर्णित है। आप जब न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएंगे तो यह भी संविधान में वर्णित है। और आप संसद की अगर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो यह भी संविधान में वर्णित है। तो सबसे सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जुडिशियल रिव्यू आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू। भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से एडॉप्ट है, ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर विधानों की बात करें, विधान एवं आदेशों की, तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रिव्यू किया जाएगा। और विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित किया भी जा सकता है। अगर हम कोई विधान लाते हैं, अगर पारित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि उसको शून्य घोषित कर सकता है। या अगर कोई चीज उल्लंघन हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत वो सुप्रीम कोर्ट उस पर का सारी कार्रवाई करेगा। और यह पूरी पावर दी गई है आपको सुप्रीम कोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि जुडिशियल रिव्यू की जो बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना वो संयुक्त राज्य अमेरिका से थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक जो है पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से लिया गया है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है, भारत और यूएसए में है। यह व्यवस्था आपका भारत और यूएसए में है। कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। तो जाहिर सी बात है, जो भारत में लागू किया गया तो यूएसए से लेकर भारत में लागू किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन है, भारत और यूएसए में। तो एक तो यूएसए में पहले से था, बाद में भारत में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता ऐसा नहीं है, एक ही नागरिकता अमेरिका में नहीं है, दोहरी नागरिकता है। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। संविधान की 3 सूचियां नहीं, ये तो नहीं है। न्यायपालिका की द्वैतता, द्वैतता नहीं, यहां पर न्यायपालिका जो सर्वोच्च है यहां पर सिंगल है, तो यह भी नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ यह चीजें दोनों में समान है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान रूप से पाई जाती है। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, 2 यूनाइटेड किंगडम, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 आयरलैंड। तो जब संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो दिमाग में आता है तुरंत कि भैया कनाडा, और कनाडा में यह व्यवस्था लागू थी और वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो यह कहां से होगा? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद आपके कनाडा पर, और संघी अभी जस्ट आपने पढ़ा जो है संघवाद कनाडा से हमने लिया था। तो भारतीय संघवाद आपका कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और
स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे राज्यों का संघ है और यह बात अमेरिका में कही जाती है और यहां से ही लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कहते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची बार बार आप पढ़ते हैं और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया से इसको अडॉप्ट किया गया था। एक्चुअली भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये तो एकदम डिफिनिट है। तो इसमें क्या कहता है कि इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का जो है अधिकार है कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव होती है तो केंद्र का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। संघ सूची, 3 सूची है हमारे पास, संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती अब इसमें क्या है? केंद्र बना सकती है, केंद्र के अधीन है। राज्य, यह किसके? राज्य के अधीन है। और यह किसके अधीन है? केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो केंद्र का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, राज्य का निर्णय वहां पर सर्वमान्य नहीं होगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया था? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहां से किया था? ऑस्ट्रेलिया से किया था। फिर वही क्वेश्चन आप देखेंगे कि समवर्ती सूची से खूब ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एक बार समवर्ती सूची भी पढ़ लीजिएगा कि ये समवर्ती सूची में क्या क्या मैटर है, कैसे कैसे क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। कहां से लिया गया था? समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2016 और आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर खूब एकदम दिमाग कराए हुए है कि समवर्ती सूची पर आपसे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी करके वो पूछ रहा है। बाकी उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो मूल थीम है वह चीज तो आपको पता ही चलेगी कि समवर्ती सूची की बात कर रहा है, कहां से अडॉप्ट किया गया, कहां से ग्रहण किया गया, कहां से अभिगृहित किया गया, या अवधारणा कहां से ली गई है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी समवर्ती सूची की अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं करेंगे तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? और यह आपका आयरलैंड से है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसमें आयरलैंड से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि यह आयरलैंड से है। जो है भारत का जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्य के नीति तत्वों की अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये संकल्पना जो है आपका आयरलैंड से है। ये संकल्पना आपका आयरलैंड से। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो ये भाग 4 में है। सबसे पहले भाग 4 में वर्णित है। कौन से भाग में वर्णित है? भाग 4, भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद कहां से कहां तक?
अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 तक, 51 तक, 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। यह किसके लिए वर्णन किया गया है? राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है। राज्य के कर्तव्य क्या है? राज्य को अपनी जो जनता है उसके प्रति कैसा होना चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए, उनका उद्धार विकास, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बातें करनी है तो कैसे करनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, कैसे उसकी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे उसमें योजनाएं लागू कर सकते हैं, यह राज्य के कर्तव्य के रूप में आता है। जो डीपीएसपी, यह राज्य चाहे तो, अब आप फंडामेंटल राइट्स है और आप मूल अधिकार और एक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में आप जो है आपका कर्तव्य है, आप उस कर्तव्य को करें या नहीं करें ये आपके ऊपर है। आप जैसे बड़ों का जो है पैर छूते हैं तो पैर ना छू के आपने नमस्ते कर लिया, यह कर्तव्य है आपका कि आप उनको शिष्टाचार से उनको सम्मान दीजिए। लेकिन आपने अगर नहीं भी किया तो ये थोड़ी कोई प्रेशर बनाएगा, नहीं नहीं हमको नमस्ते करो नमस्ते करो नमस्ते करो। तो ऐसा नहीं है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने जो है जनता को अच्छे जो है साधन प्रोवाइड कराए और उनकी जो है सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। लेकिन अगर ऐसा करने में उसको अड़चन आती है, कभी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें होती हैं तो वो नहीं भी कर सकता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण की योगदान है? तो डीपीएसपी आपका आयरलैंड से है। लैंग्वेज को केवल बदल दिया है, बस कह रहा है संविधान के कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। ठीक है, विशेषताओं क्या है? विशेषता, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के निर्माण में योगदान है? तो डीपीएसपी में निर्माण का योगदान जो है आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? कौन से देश से इसका प्रभाव ज्यादा रहा? आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये था भैया आपका आयरिश गणतंत्र से, आयरिश से, आयरिश गणतंत्र से। आप देखेंगे कि कुछ जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है, तो उनको आप देखेंगे कि सेवा के क्षेत्र में कोई विशिष्ट सेवा के अगर क्षेत्र में कोई बेहतर योगदान दिया है तो भी उनको जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता दी जाती है। यह आयरिश गणतंत्र से जो है लिया गया था, क्योंकि उसमें प्रतिभा पर, अनुभव तथा सेवा को इसमें प्रायोरिटी दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सूची दिया गया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, भारत के संविधान के लक्षण। आपका ये सूची नंबर 1 में दिया गया है, संविधान के लक्षण है। और सूची नंबर 2 में आपके देश दिया गया है, कौन से देश से ये लिए गए हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आप ए का दूसरा सही है और आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट, बी और डी खत्म, क्योंकि ए में 2 ही है, ए में 2 ए में है और सी में है। तो ए का दूसरा अगर सही है तो 2 ऑप्शन अभी बचे हुए हमारे पास, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली आपके ग्रेट ब्रिटेन से है, क्योंकि वहीं की संसद को आपने अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री को। तो यह है ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, यूके। और आपका ऑप्शन नंबर बी, बी वाला में, अच्छा बी नहीं, हाँ बी का पहला सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में यह चीजें मिल रही है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीजों को देखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन खैर देख लेते हैं। तो यह आपात उपबंध कहां से है? जर्मनी से है। जर्मनी की जो वाइमर संविधान है, वाइमर संविधान
जर्मनी का, वहां से आपात उपबंध लिया गया है, वाइमर। वाइमर से जापान जो जर्मनी के आपात उपबंध है वहां से लिया गया है। तो डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। हालांकि दो ऑप्शन आपको मैच होना चाहिए। अगर दो आपके पास मैचिंग का है, आपका एकदम डिफिनिट है, तो मामला आप सेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका प्रावधान दिया है और स्रोत दिया है। प्रावधान और स्रोत दोनों है। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार एकदम सुमेलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। डीपीएसपी आयरलैंड से, अभी हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां नहीं, केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि यह सुमेलित नहीं, यह सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आपको सूची दिया गया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में संवैधानिक प्रावधान है, सूची नंबर 2 में स्रोत दिया गया है। देखिए फंडामेंटल राइट, तुरंत आप अमेरिका में जाइए। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डीपीएसपी मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार के संबंध। तो डीपीएसपी आयरलैंड, आयरिश, आयरिश ये मूल अधिकार यहां पर। अब ये दो को लेकर मिलाइए, पहले में चौथा, ए में फोर्थ, यानी कि सब सही है, मामला तो सेट कर दिया। बी में तीसरा, बी में तीसरा दो जगह मिल रहा है तो दो हमने कैंसिल किया, काम खत्म इनका। अब मंत्रिमंडल ग्रेट ब्रिटेन से है, तो मंत्रिमंडल ग्रेट ब्रिटेन 1 सही है। और आपका सी में 1, सी में 1 कहां पर है आपका? यहां पर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केंद्र एवं राज्य के जो संबंध है वो कनाडा से लिया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट जो रिलेशन है वो कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपको सूची दिया है, सूची नंबर 1 संवैधानिक प्रावधान है, सूची नंबर 2 में स्रोत है। संवैधानिक प्रावधान और सूची नंबर 2 में जो है स्रोत दिए गए हैं। विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से, क्योंकि वहीं के लोग ही हमारे ऊपर विधि बना रहे थे। आप बढ़िया से देखेंगे तो 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल नियर अबाउट आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किए गए हैं। और ये नियम किसने बनाया था? अंग्रेजों ने ही बनाया था। तो जाहिर सी बात है उनके ही देश का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो विधि में शासन बनाने का जो अधिनियम था, जो विधि का शासन है, वह इंग्लैंड से हमने लिया है। ऑप्शन नंबर ए का दूसरा सही है, ए में दूसरा। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो एकदम काम खत्म, ए और सी कैंसिल आउट, काम खत्म इनका। अब देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने लिया था जापान से। कहां से लिया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया था। बी में तीसरा, बी में तीसरा कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, बी में तीसरा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपका राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, यह हमने लिया था कनाडा से। ये कहां से लिया था? हमने कनाडा से लिया था। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह कहां से लिया था? उभयनिष्ठ सूची हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, तो यह हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सूची दिया है, सूची नंबर 1 भारतीय संविधान का मद है और जिस देश से यह अपनाया गया है उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कौन सा इसमें है। तो सबसे पहले डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड से है, हमने कई बार इसको स्टडी कर लिया। अभी डीपीएसपी, और डीपीएसपी का खूब ज्यादा वेटेज है। फंडामेंटल राइट आपसे पूछेगा, डीपीएसपी पूछेगा और संघ एवं राज्यों का रिलेशन। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ए में तीसरा, ए में तीसरा, तो दो ऑप्शन हमारे
काम खत्म, ए और बी का काम फिनिश। बचा क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब मूल अधिकार, अब संयुक्त राज्य अमेरिका से, कई बार हमने पढ़ लिया इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, बी में पांचवा, बी में पांचवा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसमें बन जाएगा। यहां देखिए बी में पांचवा है, और सी में पहला आप मिला लीजिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ राज्यों का, भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में एक शक्ति निहित होगी, यह यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सॉरी, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये होगा आपका कनाडा से, ग्रेट ब्रिटेन से नहीं, ये कनाडा से, ये आपका कनाडा से, ग्रेट ब्रिटेन से नहीं है, यूके से ये नहीं है, ये संसदीय प्रणाली है यूके से, यहां की नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार किया गया है, कहां से विचार करते हैं भैया ये मौलिक कर्तव्यों पर, अमेरिका के संविधान से ना, ये फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं होती है। कहां से है नेक्स्ट वाला, ब्रिटिश संविधान से नहीं, ब्रिटिश संविधान से नहीं, रूस सोवियत संघ से, हाँ सोवियत संघ के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर सी है सोवियत संघ के संविधान से। और उस समय आप सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यूएसएसआर, यूएसएसआर के नाम से। अगर इसकी बात करें मूल कर्तव्य की, मूल कर्तव्य की बात करें तो इसमें यह अनुच्छेद 51 ए में बाधित है, ये 51 ए या 51 का में इसको अंगीकृत जो है संविधान का भाग तो नहीं थे, लेकिन मूलतः यह अंगीकृत किया गया है, 51 ए में इसका वर्णन किया गया है। इन्हीं जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें इसके तहत में इसको अडॉप्ट किया गया था। यह सोवियत संघ रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, सही है, कथन दिया है आपको, और कह रहा है कि कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का जो है ये मौलिक अधिकारों का अध्याय है, यह अमेरिका के संविधान मॉडल से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार तो आपको फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका के संविधान से लिया ही गया है, हाँ ठीक है, और भारत का संविधान सबसे लंबा है ही, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कथन भी सही है, आर कारण भी सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सही है कि मौलिक अधिकार तो एक पार्ट है संविधान का, संविधान में तो दुनिया भर के पार्ट है, 22 भाग हैं, उसी में से एक मूल अधिकार का है, तो मूल अधिकार एक पार्ट है, तो यह पूरे संविधान को लंबा करने में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। संविधान लंबा है क्योंकि उसमें कई भागों में कई देशों के जो है नियम कायदे कानून उसमें डाले गए हैं, तो इससे कोई बहुत विशेष रिलेशन नहीं है, तो यह इसकी व्याख्या नहीं देता है, लेकिन सही दोनों है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? अगर मूल अधिकार की बात करें फंडामेंटल राइट, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों पर विचार किया गया है, कहां से? तो अमेरिका से। इसमें दूसरा देखने की कोई बातें नहीं है, क्योंकि आपने कई बार इसको पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपका जो है डीपीएसपी, इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग से रखिएगा, क्योंकि यह बार बार आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? तो वही सेम क्वेश्चन,
केवल आपको लैंग्वेज चेंज कर दिया है, मूल अधिकार की जगह पे मौलिक अधिकार दे दिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए, भारत जो यूएसए के संविधान है वहां से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये लिखित संविधान सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। क्या ग्रेट ब्रिटेन का लिखित संविधान है? कहेंगे नहीं, ग्रेट ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं। चलिए, और क्या भारत में लिखित संविधान है? कहेंगे हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है। और जो भारत का लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान का जो प्रावधान आपसे मिलेगा वो अमेरिका में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक पूरा हमारा एक सेशन खत्म होता है कि इंडिया में जो संविधान एडॉप्ट किया गया, कौन कौन से देशों से किया गया है, कैसे कैसे उसके प्रावधान थे, और किस पर एग्जामिनर ने खूब ज्यादा फोकस किया है। तो इन सब चीजों को हमने ओवरव्यू देखा, और जिस जिस पर ज्यादा फोकस किया है उसको 2-4 बार आप दिमाग में और बैठाइए, 2-1 बार कहीं लिख लीजिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसको एकदम मेमोराइज रखिएगा, क्योंकि वह आने वाले समय में हो सकता है एग्जाम में बार बार रिपीट करे। तो तब तक के लिए ये सेशन देखिए, और नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे।